आइए सैर करते हैं यूनान के शहर एथेंस की, जिसे जमहूरियत की तारीख पैदाइश भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ अपनी तारीख ही नहीं बल्कि जबरदस्त खानों और नाइट लाइफ के लिए भी अपना मकाम रखता है। मैं इस वक्त हूँ एथेंस, जो कि यूनान का दारुल हुकूमत है। अगर आप एथेंस में एक्रोपोलिस के इर्द गिर्द स्टे कर रहे हैं तो आप सारी घूमने फिरने वाली जगहों पर पैदल ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे सिटी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की टिकट ले सकते हैं, जो कि आपको पूरे शहर की सैर कराएगी। लेकिन इसमें शायद आपके 50 यूरो तक लग सकते हैं। और जब तक आपकी बस चलना नहीं शुरू होती तब तक आप कबूतरों के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर सकते हैं। यूनान के बारे में मशहूर है कि मगरबी तहजीब की बुनियाद या शुरुआत यूनान से हुई। यूनान में फ़लसफ़ी पैदा हुए जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और बहुत सारे फ़लसफ़ी। ड्रामा थिएटर की बुनियाद यूनान में रखी गई। और ये है वो जगह जिसको देखने के लिए हर साल तकरीबन 60 लाख टूरिस्ट आते हैं। इन खंडरों को आपने फिल्मों में तो देखा होगा, लेकिन इनकी तारीख में बहुत खास अहमियत है। ये 4 बिल्डिंग्स एथेंस के पत्थर, जिसको एक्रोपोलिस कहा जाता है, उसके ऊपर आज से 2500 साल पहले बनाई गई थी। और ये है कदीम यूनान की सबसे मशहूर बिल्डिंग पार्थेनॉन। इसकी तारीख तो बहुत लंबी है, लेकिन कहा यह जाता है कि मगरबी आर्किटेक्चर की बुनियाद यहीं से रखी गई। मशहूर बिल्डिंगें जैसे यूएस कैपिटल बिल्डिंग, लंदन म्यूजियम, वालहल्ला मेमोरियल जर्मनी, लिंकन मेमोरियल और ऐसी बेतहाशा बिल्डिंग्स की इंस्पिरेशन पार्थेनॉन से ही ली गई। और ये है टेंपल ऑफ एथीना। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पेड़ को क्यों दिखा रहा हूँ। इस पेड़ के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा यह जाता है कि जब समुंदर का खुदा पोसाइडन और एथीना, जो बहादुरी और अक्ल की देवी थी, एथेंस के लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाह रहे थे, तो एथेंस के लोगों ने पूछा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। पोसाइडन ने जमीन पर अपना त्रिशूल मारा तो एकदम से पानी का फवारा निकल आया, जबकि एथीना ने जमीन पर नेजा मारा तो वहीं से एकदम से जैतून का दरख्त निकल आया। एथेंस के लोगों ने कहा, जैतून का तो हमें बहुत फायदा है, इसलिए हम एथीना को मांगेंगे। आपने ऑलिव ब्रांच के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये ऑलिव ब्रांच की जो कहावत बनी वो यहीं से बनी। और माना यह जाता है कि ये वही जैतून का दरख्त है। और सबसे बड़ी बात, जमहूरियत का आगाज भी इसी शहर से हुआ। तो इस शहर में बहुत सारे खंडरात हैं, बहुत सारी एंटिक्विटीज की चीजें हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे हमेशा से रोम के बाद सबसे ज्यादा यूनान जाने का शौक था, तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो चलें देखते हैं कि शायद आपको भी इससे कुछ तजस्सुस पैदा हो और आप भी यूनान आने की कोशिश करें। सिकंदर आजम के मरने के तकरीबन 100 साल बाद यूनान रोम के कब्जे में तो आ गया, लेकिन रोमन आर्किटेक्चर पर यूनान का ही राज रहा। एक्रोपोलिस की बिल्डिंग के साथ ही एक हेरोडस एटिकस नामी रोमन ने ये एम्फीथिएटर्स 161 एडी में बनाया। और कदीम वक्तों की तरह आज भी इधर लाइव म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होते हैं। और जब आपका या आपकी पार्टनर कदीम खंडरों को देख देख कर थक जाएं, तो आप उन्हें शॉपिंग पर भी ले जाकर खुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह के छड़े छांट हैं तो नाइट लाइफ को भी खूब एंजॉय कर सकते हैं।
رات کی تاریکی میں ایتھنز کی قدیم چھوٹی چھوٹی گلیاں، پیچھے سے چلتا ہوا ہلکا ہلکا میوزک اپنا ہی لطف دیتا ہے۔ ایتھنز کے لوگ خوب مستی کرتے ہیں اور اس طرح کے کارنیول سڑکوں پر روز نظر آتے ہیں۔ یہی خوبصورتی ہے آزاد لبرل ملکوں کی۔ کوئی برقع حجاب نہیں، کوئی چھیڑ خانی نہیں۔ لائف کو انجوائے کریں، جئیں اور جینے دیں۔ کاش پاکستان بھی کبھی ایسا ہو، جئیں اور جینے دیں۔